एक केवल 400 में बेचता है तब उसे 25% लाभ होता है। दो वस्तु का चर्चा की। एक केवल 400 में बेचता है तो 25% लाभ होता है, अब दूसरा बेचता है तो 10% घाटा होता है। अब फाइनली दूसरा जब बेचा तो 10% घाटा। पहला का रेट दे दिया है कि 400 में बेचा 25% लाभ, अब दूसरा पे 10% घाटा। फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या मतलब? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हुआ कि पहला पे जो कमाया वो जाके दो वस्तु है, एक में कुछ कमा रहा है और दूसरे में डुबा दे रहा है। एक में कमाया और दूसरे में डुबा दिया, इसका मतलब हुआ कि इधर से जो कमाया और उधर से उतना ही घाटा हुआ, तभी तो बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि फाइनली कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब जो कमाया और वो उधर जाके डुबा दिया। बस इतना ही समझ के रखिए। पता करना है पहला में क्या कमाया जो दूसरा में डुबाया। 400 में बेचा तो 25% लाभ, पहला इससे 25% लाभ पर बेचा। 25% 1/4 मतलब 4 का वस्तु अब 5 में बेच रहा। 5 भाग दिया हुआ है कितना, बेचा है 400 में, 5 भाग बराबर 400। लाभ कितने का हुआ, 1 भाग। 1 भाग का लाभ हुआ, 5 से भाग दीजिए तो 80। ये हुआ आपका प्रॉफिट पहला वस्तु के लिए, फर्स्ट वस्तु। अब कह रहा है दूसरा पे 10% घाटा होता है, सेकेंड वस्तु पे 10% मतलब 1/10 घाटा, तो 10 का वस्तु बेचेगा 9 में। अब फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा देखिए, पहला पे कमा के कितना रखा है 80, इसका मतलब दूसरा पे घाटा क्या लगेगा, यही 80। तो फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस। घाटा कितने का, 1 का, 1 भाग अब बराबर हो गया 80 रुपया। घाटा कितने का हुआ, 1 का, 1 भाग 80 रुपया। अब दूसरे का खरीद मूल्य पूछा है तो खरीद कितना होगा, 10 में खरीदा, बेचा तो 9 में। 9 नहीं पूछा, विक्रय नहीं, खरीद, तो खरीद कितना हुआ 10, 10 भाग बराबर 8। इसको बस इतना ही देखना है, 2 स्टेप है। पहला में कुछ कमाया, कितना कमाया, 25% लाभ पर बेचा, लिख दिए 1/4 लाभ पे तो 5 भाग बेचा जो 400 है, तो लाभ कितना, तो 1 भाग तो 80 रुपया लाभ। अब फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब है कि पहला में जो कमाया 80 वो दूसरा में डुबाया। अब दूसरा 10% घाटा पर बेचा, 10% घाटा पर बेचेगा तो 10 वाला वस्तु बेचेगा 9 में। घाटा कितना, 1 घाटा वो कितने का, 80 रुपया का। 1 घाटा 80 रुपया, तो खरीद पूछा है तो 10 भाग तो 800, बिक्री पूछता तो 9 भाग, निकाल देते। ये है दो वस्तु के साथ तुलना कि फाइनली होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। एक व्यापारी 25% लाभ पर टेबल 450 में बेचता है। 25% 1/4 लाभ पे तो 4 का वस्तु 5 में बेचा 450 में। 5 भाग बराबर 450। लाभ कितने का हुआ, तो 4 वाला 5 में बेचा तो लाभ कितना, 1 भाग। 1 भाग बराबर 90। ये है प्रॉफिट। दूसरा 10% घाटा पर बेचा, तो सेकंड में आते हैं तो 10% घाटा पर तो 9/10। घाटा कितने का हुआ, 1 भाग घाटा हुआ। अब पहला पे जो कमाया, क्योंकि फाइनली फिर है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो पहला में कमाया 90, इसका मतलब घाटा भी कितना हुआ, 90 रुपया का। अब 1 भाग 90 रुपया, तो दूसरे का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दूसरे टेबल का मूल्य, मूल्य मतलब भी क्रय मूल्य, तो मूल्य कितना, तो 10, 10 भाग बराबर 900। तो रिजल्ट बन के आ गया 900। लिखिए, टिक लगाइए, लिख।
तरह एक विक्रेता एक कुर्सी 100 के लाभ पर बेचता है और दूसरी कुर्सी 5% घाटा। अब इसने डायरेक्ट दे दिया है, पहला कुर्सी विक्रय मूल्य ना देके लाभ कितना हुआ तो लाभ की राशि दे दिया है 600 का लाभ। अब दूसरा 5% हानि पर, अब फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस। पहला पे प्रॉफिट ही डायरेक्ट जो निकालना पड़ता था वो प्रॉफिट दे दिया है, पहला पे 100 का प्रॉफिट। दूसरा 5% घाटा पर बेचा, 5% मतलब 1/20 है, घाटा पर बेचा तो 20 वाला 19। घाटा कितना हुआ? एक भाग घाटा हुआ जो कि दिया हुआ है कितना? 600। इसलिए कि जो पहला का लाभ है वही दूसरा का घाटा है। पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना? तो 20 भाग बराबर 12,000 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। आदमी ने 2 घोड़ा 40,000 प्रत्येक की दर से खरीदा। पहला भी 40,000 में खरीदा, दूसरा भी 40,000 में। पहले घोड़े पर 15% लाभ पाया, दूसरा मजबूरी में घाटा में बेचना पड़ा और कुल 3600 का। तो देखो, पहला जो है 15% लाभ कमाया, पहला से 15% लाभ कमाया होगा, कितने का लाभ हुआ होगा जरा निकालिए। अच्छा, 15% मतलब 3/20। 20 का वस्तु अब बेचा होगा 23, लाभ कितना? 3 का। अब 20 का वस्तु है जो कि लागत दिया हुआ है पहले का, 20 भाग बराबर 40,000। घाटा कितने, लाभ कितने का हुआ? 3 भाग बराबर, एक भाग तो 20 से कटता तो 2,000 गुना 3 तो 6,000। तो पहला का प्रॉफिट जो है वो हो गया 6,000, ये दे दिया। अब टोटल दूसरा घाटा पे देकर, और कुल जब सब जोड़ा तो 3600 घाटा हो। सब जोड़ के 3600 घाटा का मतलब क्या हुआ? इसमें तो 6,000 कमा के रखा था, अब फिर भी टोटल 3600 घाटा में तो हो रहा है, ये भी डुबाया, ऊपर से 3600 और घाटा हुआ, मतलब टोटल लॉस सेकेंड पर कुल हानि कितना हो जाएगा? तो 6,000 ये भी डुबाया और 3600 टोटली घाटा हुआ, तो कितना? 9,500 का घाटा हुआ। पूछा है दूसरे का विक्रय मूल्य, तो खरीदा था 40,000 में, 9,600 का घाटा हो गया। तो दूसरे का विक्रय मूल्य निकालना है, तो घाटा को हटा दीजिए। तो 40,000 का वस्तु है, 9800 घाटा पर बेचा, तो 9800 घटा दीजिए इसमें, तो 30,400 में बेचा है। इसका मतलब यही रिजल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए 30,000।